आज का बजट विकसित भारत और भारत की संस्कृति दोनों को मिलाकर बनाया गया है। भारत को बायो फार्मा हब के रूप में डेवलप किया जाए, मेडिकल हब के रूप में डेवलप किया जाए। खुद भारत के लोगों की हेल्थ की चिंता के साथ बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहें, इस तरह का प्रोसीजर किया गया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर्स को डिक्लेयर किया गया है और टूरिज्म के लिए अलग से ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविजन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, आयुर्वेद की बात की गई है, टैक्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। तो मुझे लगता है 2047 के विकसित भारत को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसका पूरा रोड मैप इस बजट में रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भारत के युवाओं की उम्मीदों का बजट पेश किया। कुल मिलाकर के ये युवा भारत का बजट है और यदि एक शब्द में इसको समराइज किया जाए तो ये इंक्लूसिव और कंक्लूसिव बजट है विकसित भारत 2047 की यात्रा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आज के बजट में जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने बहुत बारीकी से अर्थव्यवस्था के उन सभी क्षेत्रों को छुआ है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जहां व्यापार और उद्योग में उन्होंने एमएसएमई चैंपियन की बात को कहा है, वहीं लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कम करने के लिए वाटरवेज का पूरा उपयोग और उसके साथ साथ हमारे रेलवे फ्रेट कॉरिडोर को ऑगमेंट करने की बात बजट में एक महत्वपूर्ण कदम दिखाई देता है वित्त मंत्री जी का। इसके अलावा यदि हम महिला उद्यमियों की बात करें तो शी की स्कीम से हमारी महिला उद्यमी और अधिक प्रोत्साहित होंगी। युवाओं के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब जो पूरे देश में खोली जाएंगी वो हमारे युवाओं को सपनों को नई उड़ान देंगी। इसके साथ साथ जो अन्य वर्ग हैं, चाहे वो किसान का वर्ग हो या नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का वो कोई भी वर्ग हो, उस वर्ग के लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। उधर दूसरी ओर कस्टम ड्यूटी बहुत सारे वस्तुओं से हटा करके भारत के जो उत्पाद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी अभियान को गति देने के लिए वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और उससे भारत का एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो भारत में आकर के इन्वेस्ट करें, उसके लिए भी पॉलिसी का प्रावधान बजट के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ में किया गया है। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का डेस्टिनेशन बनाया जाए अट्रैक्टिव रूप से, तो उसका भी प्रावधान बजट के अंदर किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एक बड़ा ध्यान बजट के अंदर देखा गया है। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो मूल रूप से ये एक समावेशी बजट है और हर व्यक्ति के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ जरूर छुपा हुआ है। इसके साथ साथ व्यापार और उद्योग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी के लिए ईज ऑफ लिविंग का ध्यान भी बहुत अच्छे तरीके से रखा है। मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं।